जनरली रिलेशनशिप से लेकर के लोग मेरे पास आते हैं और वो जानना चाहते हैं कि क्या उनका रिलेशनशिप कैसा चल रहा है, कैसा चलेगा। हेलो फ्रेंड्स एंड फैमिली, मैं डॉक्टर सीमा, टैरो रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, पाम रीडर। आज एक नई वीडियो लेकर के आप लोगों के सामने आई हूँ और इससे पहले मैं आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी मुझे मोटिवेटेड करने के लिए। और आप लोगों की वजह से ही मैं नई नई वीडियोस लेकर के आप लोगों के सामने आती रहती हूँ और मोटिवेटेड होती रहती हूँ। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आपको ज़रूर पसंद आएगा, क्योंकि मैं भी एक टैरो रीडर हूँ और मैं प्रैक्टिस करती हूँ। तो मेरे पास ज़्यादातर लोग जो आते हैं वो अपने रिलेशनशिप्स को लेकर के ही आते हैं और रिलेशनशिप से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं लोगों के मन में बहुत होते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप हस्बैंड वाइफ का हो या फादर और सन का हो या डॉटर और मदर का हो। ऐसा नहीं है कि एक रिलेशनशिप सिर्फ एक लड़का और लड़की का ही होता है। रिलेशनशिप बहुत सारे तरह, बॉस और कलीग का हो सकता है और टीचर और स्टूडेंट का हो सकता है। तो रिलेशनशिप कोई भी हो सकता है। तो जनरली रिलेशनशिप से लेकर के लोग मेरे पास आते हैं और वो जानना चाहते हैं कि क्या उनका रिलेशनशिप कैसा चल रहा है, कैसा चलेगा। तो आप इस वीडियो के थ्रू खुद ही आप समझ सकते हैं अपने रिलेशनशिप के बारे में। बट आप जिसके बारे में भी पूछना चाहते हैं तो सबसे पहले आप आंखें बंद कीजिए और उसके और अपने रिलेशनशिप के बारे में इमेजिन कीजिए और इमेजिन करके ये यूनिवर्स को कॉल कीजिए कि यूनिवर्स प्लीज़ मुझे हेल्प कीजिए कि मेरा ये रिलेशनशिप कहाँ जा रहा है, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिएगा। और फिर जैसे जैसे मैं वीडियो पढ़ती चली जाऊंगी तो आप वैसे वैसे उसे देखते चले जाएं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जिसके बारे में भी, क्योंकि ये वीडियो आप देख रहे हैं तो आपके बारे में पहले आता है, तो वो देखिए कि आप उस इंसान को किस वे में देखते हैं। सबसे पहला ये आएगा कि आप क्या सोचते हैं उस इंसान के बारे में। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आप उस इंसान के बारे में क्या सोचते हैं। ये जो कार्ड है ये बताता है कि आप उस इंसान के बारे में सोचते हैं कि वो बहुत ही इमोशनल है, बहुत ही सेंसिटिव है और वो जो इंसान है वो इमोशनली और सेंसिटिवली आपके साथ कनेक्टेड है। आप ये भी सोचते हैं कि एक प्रोस्पेक्ट्स पे आप ये भी सोचते हैं कि क्या वो जो इंसान है वो इतना ज़्यादा ओपन अप है, अपने आप को दूसरों के लिए अपने आप को बहुत ज़्यादा ओपन अप रखता है। और वो इंसान जो है उसे मतलब वो बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना चाहता है, बहुत कुछ लाइफ में अचीव करना चाहता है और बहुत कुछ करना चाहता है लाइफ में। तो इस तरह से आपके मन में उसके लिए विचार आते हैं। और वो जो ओपन अप है उसका ये मतलब है, आप ये सोचते हैं कि क्या वो दूसरों को लेके जो ओपन अप है वो उसकी इंटेंशन अच्छी है या फिर उसका इंटेंशन कुछ अलग वे में है। अब हम देखते हैं कि वो जो दूसरा इंसान है जिसके बारे में आपने ये वीडियो देखना शुरू किया, वो आपके बारे में क्या सोचता है। वो जो दूसरा इंसान है वो भी आपके बारे में कुछ बुरा नहीं सोचता है। वो बस ये सोचता है कि आप वो इंसान हो जो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड्स को लेकर के, मतलब आपकी लाइफ जो है वो उस तरह की है कि वो कहता है कि आपको हमेशा जो लाइफ में जो मिलना होता है वो बहुत धीरे से मिलता है, बहुत टाइम से मिलता है। मतलब आपको काफ़ी अपने लिए वेट करना पड़ता है। आप वो कहते हैं कि उसके बारे वो आपके बारे में ये सोचते हैं कि आप ऐसे तो बहुत ही मैच्योर इंसान हो, बहुत ही मैच्योर और बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड हो, पर लाइफ इतना आपको अपनी लाइफ में डायरेक्शंस नहीं मिल रही हैं जिन्हें आप हमेशा ढूंढने की कोशिश करते रहते हो। तो उसका जो मन का थॉट है वो आपके प्रति इस तरह से है। और वो ये भी सोचता है कि आप, क्योंकि आपको रिवॉर्ड्स टाइम से लग के मिलता है तो इसीलिए आपकी लाइफ जो है वो थोड़ा सा स्ट्रगलिंग भी है। अब हम देखते हैं कि आप इस रिलेशनशिप को किस तरह से देखते हो। आप क्या क्या देखते हो इस रिलेशनशिप, आप कैसे इस रिलेशनशिप को लेते हो।
आपके प्रोस्पेक्ट से अगर मैं देखती हूँ तो आप रियली इस रिलेशनशिप को बहुत अच्छे वे में देखते हो। आप सोचते हो कि आप इस रिलेशनशिप के थ्रू आप एक लाइफ की नई शुरुआत करोगे, और ये जो रिलेशनशिप है ये कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगी एक लाइफ की नई शुरुआत करने के लिए, और कहीं ना कहीं आप इस रिलेशनशिप के थ्रू अपनी लाइफ को एंजॉय करोगे, सेलिब्रेट करोगे, और आपकी लाइफ जो है वो बहुत आगे तक जाएगी। और अगर एक लड़का और एक लड़की देख रहा है तो वो ये जो आप जो देख रहे हो, आप इस रिलेशनशिप को आप बहुत फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स तक ग्रो करते हुए देखते हो। आप ये सोचते हो कि ये जो रिलेशनशिप है आपके लिए बहुत आगे तक जाने वाली है, और आप इससे बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। तो आपका जो थॉट है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है इस रिलेशनशिप को लेकर के, और इस इंसान को भी लेकर के एज एन अ पर्सन। अब हम देखते हैं कि वो जिनके बारे में आप पूछना चाहते हैं वो कैसे देखते हैं इस रिलेशनशिप को। उनका जो थॉट है वो इस रिलेशनशिप को लेकर के वो थोड़ा सा, मुझे लगता है वो उनके थॉट्स जो है उन्हें उन थॉट्स के ऊपर ज़रूर काम करना चाहिए, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि जैसे कि आप बहुत इमोशनल हो, बहुत सेंसिटिव हो, तो उन्हें ये लगता है कि आपको इमोशनली जो है वो बहुत ज़्यादा अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। आप इमोशनली अपने आप को बहुत ज़्यादा ड्रेन रखते हो। वो ये आपके रिलेशनशिप को लेकर के वो यही सोचते हैं कि आपके साथ जो उनका रिलेशनशिप है उसमें वो बहुत ज़्यादा इमोशनली अपने आप को डिप्रेस्ड फील करते हैं, और कहीं ना कहीं वो ये भी सोचते हैं कि ये जो रिलेशनशिप है कहीं ना कहीं उनके मन में ये थॉट है कि आप ये रिलेशनशिप में आप उन्हें चीट तो नहीं कर रहे हो। उनके या तो वो इस तरह का सोचते हैं, या हो सकता है कि वो खुद भी इस रिलेशनशिप को चीट कर रहे हो। तो ये दोनों प्रोस्पेक्ट्स हो सकता है। तो या तो वो खुद ही इस रिलेशनशिप को चीट करने की कोशिश कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा जो स्टेट है उस रिलेशनशिप को लेके उनके मन में बहुत अच्छी स्टेट्स नहीं है। और दूसरा है कि वो ये आपके बारे में ऐसा सोचते हो कि आप इस रिलेशनशिप को चीट करते हो, पर ऐसा है नहीं, क्योंकि आपके कार्य जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, और कहीं ना कहीं आप इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो। आपकी थॉट भी बहुत पॉजिटिव है, आप उस पर्सन को लेकर के भी बहुत पॉजिटिव हो, और कहीं ना कहीं आपका जो मुझे रीडिंग दिख रहा है वो बहुत पॉजिटिव दिख रहा है। और जो जिसके बारे में आप जानना चाहते हो, मुझे उनका रीडिंग जो है वो थोड़ा सा जो है वो नेगेटिव एस्पेक्ट्स की तरफ ज़्यादा दिख रहा है। वो इस रिलेशनशिप को बहुत पॉजिटिवली ले ही नहीं रहे हैं, बहुत नेगेटिव वे में ले रहे हैं। उनको लगता है कि ये रिलेशनशिप जो है उनके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनली सैडबैक लेके आने वाला है, सरकमस्टेंसेस बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं होने वाले हैं, चीटेड होने वाले हैं, और कहीं ना कहीं उनको लगता है कि मेरे लिए जो सिचुएशन है बहुत ज़्यादा इल्यूडिव और कन्फ्यूसिव होने वाली है। तो उस तरह से अब हम देखते हैं कि ये यूनिवर्स की तरफ से इस रिलेशनशिप को लेकर के आपके लिए क्या गाइडेंस है। ये यूनिवर्स कहता है, ये जो कार्ड है इस पे लिखा है कि एवरी कार्मिक सीड वी प्लांट विल बियर फ्रूट इन टाइम। एक्ट ऑफ काइंडनेस ऑफर्ड टू अदर attract act of kindness to ourselves. Likewise, malicious actions hurt others and will eventually cause us pain. ये आपके ऊपर एकदम से परफेक्टली एप्लीकेबल हो रहा है। जो इंसान इस वीडियो को देख रहा है, मैंने पहले ही आपको बोला कि आपका इस रिलेशनशिप को जो नज़रिया है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, क्योंकि आप उस इंसान के बारे में भी बहुत पॉजिटिव सोचते हो, और आप रिलेशनशिप को लेके भी बहुत पॉजिटिव है। तो ये यूनिवर्स का मैसेज भी यही बोल रहा है कि अगर आपके मन में काइंडनेस है दूसरों को लेकर के, और आप उनके लिए अच्छा सोचते हो,
तो डेफिनेटली आप अपने लिए भी उसी काइंडनेस को अट्रैक्ट करते हो। और अगर आप वो कहते हैं कि अगर आप दूसरों के लिए गलत सोचते हो, उनको हर्ट करते हो, तो डेफिनेटली जो पेन है वो कहीं ना कहीं आपको भी अट्रैक्ट करता है। तो ये आपके ऊपर एकदम से एप्लीकेबल बैठता है। अब हम देखते हैं कि इस रिलेशनशिप का आउटकम क्या है। अगर मैं इस रिलेशनशिप को देखूँ तो मैं यही बोलूँगी कि ये कार्ड तो जस्टिस का है। नो डाउट जस्टिस का कार्ड होने का मतलब है कि ये जो भी इस रीडिंग को देख रहा है उसके लिए ये जो रिलेशनशिप है जस्टिफाइड रहेगी। जस्टिस के साथ जो है उन्हें बस जो हिडन छोटे छोटे एस्पेक्ट्स होते हैं उनके ऊपर भी पूरा तरह से ध्यान देना चाहिए। और दूसरा जो है, ये जो रिलेशनशिप है इसकी एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कहीं ना कहीं ये जस्टिफाइड रिलेशनशिप होते हुए भी कहीं ना कहीं हम जो है इस रिलेशनशिप में अपनी डायरेक्शंस को ढूंढते ही रहेंगे। कहीं ना कहीं हम इस रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ जो है वो मिसिंग फैक्टर होगा जिसे हम हमेशा ढूंढते ही रहेंगे। ये था मेरा रिलेशनशिप को लेकर के मेरा वीडियोस। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको भी अपने रिश्तों को सुधारने में, अपने रिश्तों को समझने में इस वीडियो के थ्रू बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। और आप प्लीज़ इसे ज़रूर अपनी लाइफ में ट्राई करिए। और अगर आपको मेरे सर्विसेज चाहिए तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं DLF प्रोमेनाड वसंत कुंज दिल्ली में बैठती हूँ। आप वहाँ पे भी आके मेरी सर्विसेज ले सकते हैं। मैं लाजपत नगर में भी मेरा ऑफिस है और मैं पढ़ाती भी हूँ। तो अगर आप मुझसे पढ़ना चाहें, पढ़ के इस नॉलेज के थ्रू, इस नॉलेज के थ्रू आप दूसरों को हेल्प एंड सपोर्ट करना चाहें तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। प्लीज़ आपका जैसा मन करे आप एक्शन लीजिए और आप मुझे कॉल कीजिए। मैं आपके कॉल की वेट करूँगी। इसके साथ ही वीडियो को एंड अप करती हूँ। हैव अ गुड डे। थैंक यू।